Good morning, students. Today we are going to discuss the question answers from second chapter Children at Work. First of all, we will discuss answers of questions from comprehension check third. Question number first part of question number first. What material are the strange huts made out of? किस मटेरियल से वो अजीब सी दिखने वाली हट्स बनी हुई थी? आंसर इज द स्ट्रेंज हट्स आर मेड आउट ऑफ मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। वो जो स्ट्रेंज हट्स थी वो मेटल की शीट्स यानी कि धातु से बनी हुई चादर, टायर, ईंटों और लकड़ी और प्लास्टिक से बनी हुई थी। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डज वेलू फाइंड देम स्ट्रेंज? वेलू को वो अजीब सी क्यों लगी? आंसर इज वेलू फाइंड्स देम स्ट्रेंज बिकॉज ही हैज़ नेवर सीन सच हर्ट्स। वेलू को वो इसलिए स्ट्रेंज लगी क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी हर्ट्स नहीं देखी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिड जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर collect and what did they do with those things? इट मीन्स जया और उस जैसे जो दूसरे बच्चे हैं वो कैसी वस्तुएं इकट्ठी करते थे और वो इन वस्तुओं से क्या करते थे? what did they do with those things? आंसर इज जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर, जया और उस जैसे बच्चे कलेक्टेड पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एट्सेट्रा, वो कागज, प्लास्टिक या कांच इकट्ठा करते थे फ्रॉम द रबिश बिन्स, कूड़े के डिब्बों से। दे सोल्ड देम टू अ जंक डीलर, जंक डीलर कहते हैं जो कबाड़ वगैरह खरीदते हैं, जो कचरा खरीदते हैं, कबाड़ी जो होता है उसको कहते हैं जंक डीलर। तो वो उसको जंक डीलर जग्गू को बेच देते थे। इज वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क? काम मिलने पर क्या वेलू खुश था या फिर वो अनहैप्पी मतलब ना खुश था? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए आपको रीजन बताना है। आंसर इज वेलू इज नॉट हैप्पी एट ऑल, एट ऑल मीन्स बिल्कुल। वेलू जो था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। ही इज अनहैप्पी, वह उदास था। ही सेज दैट ही विल डू दिस जॉब अंटिल ही फाइंड्स अ बेटर वन, और वो ये कहता है कि वो इस जॉब को तब तक करेगा जब तक उसको बेटर वन मतलब एक अच्छी जॉब नहीं मिल जाती। नाउ टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स। इज वेलू अ स्मार्ट बॉय? विच इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट shows that he is or isn't? यानी कि वेलू जो था क्या वो एक स्मार्ट का मतलब है कि एक चतुर या फिर होशियार लड़का था? विच इंस्टेंसेस, कौन से एग्जाम्पल, कौन से उदाहरण इन द टेक्स्ट यानी कि इस बुक में या इस लेसन में shows that वो ये दिखाते हैं he is मतलब ही इज स्मार्ट बॉय, कि कौन से उदाहरण ये दिखाते हैं लेसन में कि वो स्मार्ट बॉय था और इज नॉट या फिर वो नहीं है? आंसर इज यस, वेलू इज अ स्मार्ट बॉय। वेलू बड़ा चालाक लड़का है। ही रन्स अवे फ्रॉम होम टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम हिज फादर्स बीटिंग। वेलू जो है वो अपने आप को बचाने के लिए अपने फादर की बीटिंग से, अपने पापा की पिटाई से अपने आप को बचाने के लिए वह घर से भाग जाता है। ही ट्रेवल्स टू चेन्नई विदाउट टिकट विदाउट एनी फियर इन हिज माइंड, और वह चेन्नई ट्रैवल करता है यानी कि चेन्नई चला जाता है बिना टिकट के और अपने दिमाग में बिना किसी डर के। ही अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ जयाज हेल्प, और वहाँ वो जया की हेल्प जब उसको मिलती है तो उसकी हेल्प की जो इम्पोर्टेंस है, उसके लिए जो महत्व है उसको भी वो समझता है। सो ही मेक्स अ क्विक डिसीजन एंड फॉलोज हर, इसीलिए वो एक जल्दी से फैसला लेता है और उसका पीछा करता है यानी कि उसके साथ चल पड़ता है। ये सेकंड क्वेश्चन, डू यू थिंक जया इज अ ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड? यानी कि क्या आप ये सोचते हो कि जो जया है वो एक बहुत ही संवेदनशील, जया जो है वो बहादुर और सेंसिटिव मीन्स संवेदनशील लड़की है, बच्ची है, विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसके अंदर एक हंसाने का भी एक भाव है। शी वर्क्स अलोन, वह अकेली काम करती है, एंड इज़ वेरी क्विक एट हर जॉब, और अपने काम में बहुत तेज है।
शी नोज दैट वेलू इज़ अ हेल्पलेस चाइल्ड इन द क्राउडेड सिटी ऑफ चेन्नई। और वह जानती है कि जो वेलू है वो असहाय बच्चा है इस भीड़ भरे हुए शहर चेन्नई में। सो सी हेल्प्स हिम फाइंड फूड एंड जॉब, इसलिए वो उसकी सहायता करती है उसको भोजन प्राप्त करवाने में और उसको जॉब दिलवाने में। सी इज़ ह्यूमरस टू, और वह एक तरह से हंसाने वाली भी है। सी सेज टू वेलू, वो वेलू को कहती है, इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट, अगर तुम इस तरह से सड़क के बीच में एक तरह से खड़े होंगे, यू विल बी चटनी, तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी, यानी कि तुम बिल्कुल पिस जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3, वट वन थ्रोज अवे एज वेस्ट मे बी वैल्यूएबल टू अदर्स। किसी के द्वारा जो वेस्ट फेंका जाता है वो किसी दूसरे के लिए, अदर्स के लिए वैल्यूएबल मीन्स कीमती हो सकता है। डू यू फाइंड दिस सेंटेंस मीनिंगफुल इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टोरी। क्या आप इस कहानी के संदर्भ में इस सेंटेंस को मीनिंगफुल यानी कि अर्थपूर्ण पाते हैं। हाउ, कैसे। आंसर इज द सेंटेंस इज वेरी मच मीनिंगफुल। यह वाक्य जो है वो बहुत ही मीनिंगफुल है, अर्थ से भरा हुआ है। जया इन द स्टोरी कलेक्ट्स वेस्ट मटेरियल। जया कहानी में वेस्ट मटेरियल यानी कि जो वेस्ट पदार्थ हैं उनको कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है। सेल्स इट टू अ जंक डीलर, और इसको जंक डीलर को यानी कि कबाड़ खरीदने वाले को बेच देती है। एंड मेक्स हर लिविंग, और इस प्रकार वो अपनी जीविका कमाती है। द जंक डीलर टू मेक्स प्रॉफिट बाय सेलिंग द वेस्ट मटेरियल टू अ फैक्ट्री, और जो जंक डीलर है, कबाड़ जो खरीदता है, वो भी उससे प्रॉफिट कमाता है, वो भी उससे लाभ कमाता है उस वेस्ट मटेरियल को फैक्ट्री को बेचकर। बाद में वो उसको आगे फैक्ट्री में बेच देता है। So you have to write these question answers in fair notebook and you have to learn also. Thank you.